हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन क्लास पर। और आज भी एक बार फिर से हम आपके सामने नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल ही रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। तो कल हमारा जो कॉन्सेप्ट का सेशन था बहुत ही शानदार था। उसके अंदर मैंने कुछ चीजें ये सीखी थी कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जो आपके एमपी बोर्ड में आप पूछा जाता है, और मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। आज जो सीखने वाले हैं वो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि कल कुछ जो रह गया था तो उसको आज हम कवर करेंगे। तो आज हम क्लास के अंदर चलते हैं, सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने कल आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, लास्ट के बारे में बताया था। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह के अंदर क्या चीज होना चाहिए? अच्छा, विकर्ण आव्यूह के अंदर तो सबसे पहले आपका विकर्ण आव्यूह जो होता है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए। मतलब विकर्ण आव्यूह क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग आव्यूह तो होना जरूरी है, वर्ग आव्यूह का होना जरूरी है। लेकिन जो मेन डायगोनल रहेगा, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखाइए, ये ऐसा लिखा है A11, A12, A13, ऐसे ऐसे लिखा है। ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? मेन। क्या होता है? मेन डायगोनल। ये क्या होता है? मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल को छोड़ करके उसके अवयव के सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अगर हम क्या देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो ऐसे होना चाहिए ये, इन सभी को छोड़ के। जैसे मान लो 1 0 0 2 3 0 0 4 0, ये भी 0 और 6 होने चाहिए। तो मेन डायगोनल को छोड़ करके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? 0 हो। अच्छा, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना है। अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें आई बराबर जे, आई जे बराबर जो होता है, आई जो होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब इन सभी में जो होता है, तो मेन विकर्ण के अलावा आई और जे क्या होना चाहिए? सभी के 0 होने चाहिए। लेकिन आई बराबर क्या? आई बराबर नहीं होना चाहिए क्या? जे के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब सिंपल सिंपल आप ये मान सकते हो कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होगा? विकर्ण मैट्रिक्स होगा। और विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? विकर्ण के अवयव को छोड़कर, मतलब विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य होने चाहिए। शून्य होने चाहिए। शून्य होने चाहिए। विकर्ण के अवयव को छोड़ करके सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तभी वह विकर्ण अवयव होगा। तभी वह विकर्ण अवयव होगा। ऐसी बातें होनी चाहिए। मतलब विकर्ण को छोड़ करके, मेन विकर्ण को छोड़ करके, ये वाला मेन विकर्ण है ना, इसको छोड़ करके अवयव के सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य के बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख दिया, तो अब आपको पता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या बना? 2 गुणित 3 का बन गया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम विकर्ण अवयव को चेक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसको आपको नोट्स कर लेना है। देखो, नोट आपको जरूर होने चाहिए। नोट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास नोट नहीं है तो कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया तरीके से सीख नहीं पाए हुए। नोट कर लो इसको आप बढ़िया से।
चलिए चलिए फिर से चलते हैं अगले अवयव के अंदर। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये हुआ। अब हम सीखेंगे अदिश अवयव। क्या सीखेंगे? अदिश स्केलर। क्या सीखेंगे? अदिश अवयव। अदिश अवयव का मतलब क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें, जैसे उस वाले में क्या होता था, जीरो नहीं होता था, तो इस वाले में क्या होता है, इसमें भी वही चीज है। अदिश अवयव भी सही है, वही चीज है। मतलब ऐसा अगर लिखा है, एक मैट्रिक्स लिखा है 2 3 ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये रहेगा तो स्केलर मैट्रिक्स जो अदिश अवयव होता है, ये भी क्या बना है? स्क्वायर मैट्रिक्स बना है। तो इसका भी स्क्वायर होना जरूरी है। अगर कोई स्क्वायर हो, फिर डायगोनल हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपको अदिश अवयव देखना है ना, तो अदिश अवयव के लिए भी स्क्वायर मतलब वर्ग अवयव प्लस विकर्ण अवयव होना जरूरी है। विकर्ण अवयव होना जरूरी है। अगर आपको अदिश अवयव चेक करना है तो वर्ग अवयव भी हो और विकर्ण अवयव भी हो, तभी बन पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि a बराबर, ये लिखे 3 0 0 और ये लिखा 0,2। तो अब आपको पता करना है, या एक और लिख दूं मैं, 1 3 1 0 0 0 5 0, या फिर 0 3 0 और 7। अच्छा, इसमें आपको ये पता करना है ये कौन सा है। स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो है, लेकिन डायगोनल, ये डायगोनल भी है, ये डायगोनल भी है। देखो मुख्य विकर्ण का व्यू जीरो नहीं है, बकाया इसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो है। तो स्क्वायर और डायगोनल दोनों हुआ। तो स्क्वायर और डायगोनल अगर ये दोनों हो गया, मतलब वर्ग और विकर्ण दोनों हुआ, तो ये क्या है? स्केलर है, मतलब अदिश अवयव है। अदिश अवयव है। लेकिन ये वाला तो है वर्ग अवयव, तो ये हुआ मतलब 3 गुणित 3 का तो बना, मतलब वर्ग तो है। लेकिन इसके सभी एलिमेंट देखो, सभी विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जीरो भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक ये एलिमेंट ऐसा आ गया जो जीरो होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं है, अर्थात ये वाला डायगोनल नहीं है। और डायगोनल जब नहीं है, जब वर्ग और डायगोनल नहीं है, तो अदिश भी नहीं है। अगर डायगोनल होगा तभी तो अदिश होगा, अगर डायगोनल नहीं है तो अदिश, अर्थात ये अदिश अवयव नहीं है, अदिश अवयव नहीं है। इस तरीके से आपको अवयव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना? चीजें आपको समझ में आई होगी, बढ़िया नोट कर लीजिए इसको। और फिर अगले में हम देखते हैं कि अगले के अंदर क्या होता है। ठीक है ना? तो आपको अगर अदिश बताना है तो स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायर के साथ डायगोनल होना जरूरी है। और डायगोनल क्या, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब 2 गुणित 2 3 गुणित 3, मतलब m बराबर क्या हो, n हो। और अगर आपको डायगोनल के बारे में बताना है तो मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव मतलब कितने होने चाहिए? जीरो। मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़ के उस अवयव के सभी एलिमेंट जीरो होने जरूरी है। तो अगर अदिश देखना है तो स्क्वायर प्लस डायगोनल देखना पड़ेगा। ठीक है ना? चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए, अच्छा अगले अवयव के अंदर चलते हैं। अगले अवयव का क्या नाम है? इकाई, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं तत्समक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव। अच्छा, तत्समक अवयव में क्या होना जरूरी है? देखो, तत्समक अवयव ही वही है, मतलब इसको बोलते हैं इकाई भी बोलते हैं, इकाई अवयव। क्या बोलते हैं? इकाई अवयव। मतलब जैसे ऐसे दिया है
मतलब इन सभी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव एक होना चाहिए। तो अगर आपको आइडेंटिटी भी देखना है ना, तब भी क्या होगा, ये तब भी आप देख रहे हो स्क्वायर होना जरूरी है। सेकंड बात, आप ये देख रहे हो डायगोनल होना भी जरूरी है। तभी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल है, तभी यह क्या है, इकाई मतलब आइडेंटिटी होगा। मतलब आइडेंटिटी में स्क्वायर में फर्क एक है तो है, आइडेंटिटी में फर्क और स्केलर में भी तो वही चीजें हैं। मतलब आइडेंटिटी में मुख्य विकर्ण के अवयव कितने होने चाहिए, एक एक एक, और लेकिन स्केलर में जरूरी नहीं है कि एक और एक हो जाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। मतलब दोनों में कॉमन है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 5 0 0 0 3 0 0 0 1, तो ये मुख्य विकर्ण हुआ। अब आपका ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर भी बना। अच्छा, ये स्क्वायर और डायगोनल है लेकिन इकाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इकाई में जो होगा वो मेन डायगोनल के जो ये वाले हैं ये एक होने चाहिए। तो ये वाला तो आप भी स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, और अदिश भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फंसाता है। मतलब जो इकाई अवयव होता है वो आइडेंटिटी के अलावा स्केलर भी होता है। क्या होता है, स्केलर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या था, एक और है मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब शून्य अवयव। शून्य अवयव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे, मतलब मुख्य विकर्ण, मतलब इसके क्या होते हैं, इसके सभी एलिमेंट अवयव के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। अच्छा, जो शून्य अवयव होता है वो भी स्क्वायर ही होता है। क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो शून्य अवयव भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नोट कर लीजिए आप। इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। मतलब इसका क्वेश्चन तो आता है, इसको सोल्व करना भी होता है, कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं या स्केलर होते हैं। इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सभी विकर्ण अवयव स्केलर होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाँ, विकर्ण अवयव सभी स्केलर होते हैं, आप बता सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अच्छा, तो मैं रफ किए देता हूं। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको कल भी बताया था, और आज भी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच गए थे वो चीजें आपकी खत्म हो चुकी है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोलता है कि a बराबर 3 2 5 4 6 और 7 लिखा हो, तो आपको इसका मान, और b बराबर दे दिया 1 3 5 1 3 2 और 4 3 और 1, तो आपको ऐसा मान इसका बताना है 2a माइनस 3b का मान बताना है। कैसे, aij बराबर 2a माइनस 3b का मान बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, 2 से सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनमें आपको सभी को घटा देना है। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के जो प्रश्न होंगे, वो कल के क्लास के अंदर हम डील करेंगे। लेकिन आज जितने कॉन्सेप्ट हम बताए हैं
उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है टाइप्स, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित ही 100% आपके एग्जाम में आएगा ही। ठीक है ना? तो सभी को अच्छे से देखना है और अपने मित्रों तक आपको शेयर कर देना है। और चैनल को, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो और जो हमारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बताया है, डीप कॉन्सेप्ट प्रोवाइड होता रहे। बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।